हमारी पृथ्वी पर बिताया गए कुछ दिन और किसी और डायमेंशन में कुछ ही क्षण होते हैं, और वहां घंटे 2 घंटे पृथ्वी पर कई युगों के बराबर है। चलिए मैं बताता हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में द TL एनिमेशन। तो शुरू करते हैं। भगवत पुराण के अनुसार रेवती राजा ककुदमी की इकलौती पुत्री थी। वो जैसे जैसे बड़ी होती गई, पिता को रेवती के ब्याह की चिंता सताने लगी। ऐसा नहीं है राजा उनके लिए वर तलाश नहीं रहे थे, पर उन्हें ऐसा वर चाहिए था जो उनकी प्यारी और प्रतिभाशाली बेटी से ब्याह करने के योग्य हो। ऐसे ही समय बीतता गया। अब राजा को चिंता होने लगी। उन्होंने कहा, चलो पुत्री, हम ब्रह्मलोक चलते हैं। वे पृथ्वी से चल दिए। ब्रह्मलोक, जहां ब्रह्मा का निवास होता है। वे वहां पहुंचे तो ब्रह्मा जी गंधर्वों का संगीत स्तुति सुन रहे थे। उन्होंने स्तुति समाप्त का धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा की। संगीत समाप्ति के बाद ब्रह्मा जी ने बुलाया। फिर ककुदमी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया और सारी अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बताया कि चारों ओर समय अलग अलग चलता है। जब तुम संगीत स्तुति सुन रहे थे ना, और जो तुमने इतनी देर प्रतीक्षा की, पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं, और सभी तुम्हारे जानने वाले कई सदियों पहले मर चुके हैं। अब तुम दोनों ही हो, वो कोई भी व्यक्ति नहीं रहा जिसे तुम अपना कह सको। यह सुनकर ककुदमी आश्चर्य और चिंता से भर गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि सारे लोगों के संरक्षक श्री विष्णु जी अभी श्री कृष्ण जी के और शेषनाग जी बलराम के रूप में पृथ्वी पर उपस्थित हैं, और उन्होंने बताया कि बलराम जी को रेवती के लिए एक योग्य पति के रूप में अनुशंसित किया। ककुदमी और रेवती पुनः पृथ्वी पर लौट आए, जिसे उन्होंने अभी कुछ समय पहले छोड़ा माना था। उसका दृश्य तो कुछ और ही था। इंटरस्टेलर मूवी में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है, जिसे वो किरदार अपने समय पर आके क्या क्या करता है। ककुदमी और रेवती बलराम से मिले और उनके समकक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, क्योंकि वह पहले के युग से थी। मैं आशा करता हूँ यह भगवत पुराण आपको पसंद आई होगी। ऐसे भी वो बोलते हैं ना, होय वही जो राम रची राखा। तो मिलते हैं अगले वीडियो कथा कहानियों में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर।